तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं अलजेब्रा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टेबल, जो कि आपकी हेल्प करेगा अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने में और इक्वेशंस बनाने में। ठीक है, अभी तक हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। मैंने कुछ 4 या 5 वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको अच्छे से समझा दिया है, बेसिक से लेके हाई लेवल के क्वेश्चंस करके दिखाए। और अब हम जो करने वाले हैं, देखिए वो चैप्टर कराने का मेरा बस यही मकसद था कि जो भी अब हम चैप्टर करेंगे उसमें अलजेब्रा तो आएगा ही आएगा। तो अलजेब्रा देख के आपको घबराना नहीं है, अब उसका यूज कैसे होता है, किस तरह से करते हैं, वो हम बात करने वाले हैं। तो आने वाले चैप्टर्स में देखिए, इस वीडियो में तो मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा और ये भी एक बेसिक्स में ही आता है, और आने वाले पार्ट्स में मैं नए चैप्टर शुरू कराऊंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अलजेब्रिक टर्म्स टेबल। ठीक है, ये एक तरह का टेबल है जिसमें क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में ही आपको बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन में वो घुमाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसा वर्ड दे देंगे जो आपको समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या है। उसका मतलब होगा प्लस, आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे उस समय। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने ये टेबल बनाया है। ये वाला टेबल आपको बहुत ही मुश्किल से किसी वीडियो पे मिलेगा, ये मैंने ही खुद ही बनाया है। ठीक है, खुद इन्वेंशन की है मैंने इसकी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो वर्ड्स हैं मैंने कई बुक्स में से ढूंढ के निकाले हैं। इससे ज्यादा वर्ड्स भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल 90% जो चैप्टर आपका इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। बड़ा सिंपल है, पहले तो हम ये कर लेंगे जो भी लिखा हुआ है इस पे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा किस तरह से यूज करना है इसको। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया इसको। सबसे पहले हम प्लस के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता ही है कि देखो, ये जो निशान होता है ये प्लस का होता है, जिसको हम एडिशन भी बोलते हैं। ये दो तो आपने कॉमनली सुने होंगे। मोर भी सुना होगा, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन में मोर लिखा आ जाता है तो आप इसको इग्नोर कर देते हो, मतलब पढ़ते नहीं हो, या आपका ध्यान नहीं जाता, आपको लगता है कि ये तो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये मैथ्स का वर्ड लिखा होता है। जब भी मोर देख लो तो समझ जाना कि वहां पे प्लस आपको नजर आना चाहिए मोर की जगह। एक्सीड्स एक नया वर्ड है। एक्सीड्स मतलब होता है किसी नंबर से ज्यादा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं अभी लूंगा। तो एक्सीड्स का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा है ओल्डर या एल्डर। अब देखो, ऐसे तो चैप्टर वाइज बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। अभी फिलहाल जो मैंने यहां पे लिया है ये एजेस वाला चैप्टर है, जो हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो एजेस वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें अगर आप देख लो ओल्डर या एल्डर, और ये बता रखा है कि कितने साल से एल्डर, तो उसमें भी प्लस करना है आपको। उसमें भी प्लस ही करना होगा ना। देखो, एल्डर मतलब क्या, बड़ा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये सब एल्डर होते हैं। एल्डर और ओल्डर वर्ड में क्या फर्क है? ज्यादातर देखो ओल्डर वर्ड होता है, अब जैसे कि मान लो आप दो दोस्तों में कंपैरिजन कर रहे हो, जिसकी एक की एज है 20 और दूसरे की है 22, तो वो एक ही फैमिली के नहीं है, वो तो 2 दोस्त हैं। ठीक है, तो वहां पे ओल्डर वर्ड का यूज होता है। वैसे जो बड़े वाले के लिए ओल्डर का यूज होगा, लेकिन अगर एक ही फैमिली के भाई बहन हैं उनके लिए बेसिकली एल्डर वर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो ये भी फर्क मैंने बता दिया, वो तो इंग्लिश का टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं माइनस पे। माइनस पता है आपको, सब्ट्रैक्शन भी पता है, लेस भी पता है आपको। डिफरेंस जो है, डिफरेंस, ये चीज यहां पे नोट करने वाली है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इन दोनों की एज में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है। ठीक है, और आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके बारे में बता। यंगर, यंगर मतलब एज में छोटा, जो एज में छोटा होता है उसको यंगर बोलते हैं, पता ही आपको। तो इसमें माइनस कर देना जब भी ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे। चलो मल्टीप्लाई में देखते हैं। मल्टीप्लाई और इनटू, मल्टीप्लाई और इनटू आपको पता ही है, इनटू करना, मल्टीप्लाई करना, ये तो हमने सीखा हुआ है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखो, ये प्रोडक्ट वैसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो किसी चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट, लेकिन अगर इसमें आ जाए, अलजेब्रा में आ जाए, तो समझ जाना मल्टीप्लाई दिखना चाहिए आपको यहां पे। ठीक है, टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या है? देखो, टाइम्स का मतलब है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, ये मतलब है टाइम्स का।
और इसके आगे कितना भी लगा लो, 100 टाइम्स भी हो सकता है, 1000 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम्स मतलब है कि जो भी नंबर दिया हुआ है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो सामने दिया हुआ, टू मल्टीप्लाई, टाइम्स को हटा के मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्लियर। तो ये टाइम्स वाला इसीलिए यहां पे मैंने लिखा है। और टाइम्स जो है ना हमेशा हमेशा इंग्लिश के हिसाब से भी मल्टीप्लाई में ही होता है। देखो एक होता है टाइम, उसके पीछे एस नहीं लगेगा, तो जो टाइम हो गया वो तो हो गया समय, जो घड़ी में देखते हैं लोग, लेकिन अगर टाइम के पीछे एस लगा हो तो समझ लेना वो मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ ये रह गया। अच्छा देखो ये वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये तीनों चीजें है ना, यही है। क्या होता है थोड़ा सा इंग्लिश में उनको शौक होता है ना कि भाई एक सीधी चीज है उसको टेढ़ा करके बोलने का, 2-3 तरह से बोलने का, ठीक है। कि हमेशा एक उनका ये रूल रहता है कि अगर मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है तो एक वर्ड जो है ना वो 2 बार रिपीट ना हो, अच्छा रहता है इससे। तो उनको बोलने के तरीके उन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, पर्यायवाची बोलते हैं उनको, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लो जैसे ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस का पर्यायवाची है 2 टाइम्स, सिनोनिम, ठीक है। थ्राइस का होता है 3 टाइम्स। अब 4 टाइम्स का कुछ नहीं होता है, 4 टाइम्स को 4 टाइम्स ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसके आगे जो है वो सेम रहेगा, बस ये वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो जब भी ये वर्ड देख लो ना तो समझ जाना कि वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसकी भी साउंड आ रही है, यहां पे 2 की साउंड आ रही है, यहां पे 3 की साउंड आ रही है, तो मल्टीप्लाई करना। चलो डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। डिवाइड में आपको बताइए डिवाइड हो गया। डिवाइड ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें बस 2-3 चीजें आएंगी आपकी। एक तो डिवाइड वर्ड आ जाएगा सीधा सीधा, या कोई ऐसा वर्ड आएगा जो कि आरडी से खत्म हो रहा होगा और टीएच से खत्म हो रहा होगा और उसके पीछे पार्ट भी लगा होगा। और पार्ट जरूरी नहीं है लगाओ, अगर इससे खत्म हो रहा है तो आपको क्या करना है, वो डिवाइड ही करना है। जैसे 1/3, ठीक है, 2/5, 9/10। अब यहां पे अगर आप नोट करो तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आरडी आ रहा है, टीएच आ रहा है और टीएच आ रहा है। अब मान लो कि ऐसा बोला जा रहा है कि एक दादा और पोता है, एक दादा और पोता। तो दादा की जो एज है ना वो आपको दी हुई है 50, ठीक है, 50 ईयर्स दी हुई है, दादाजी की एज है। और पोते के बारे में बताया हुआ है कि पोता जो है वो इनका 2/5 है, 2/5 ऐसे बताया हुआ है, ठीक है। तो टीएच लग गया ना पीछे, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, देखो 2/5। अब आपको अगर मल्टीप्लाई क्यों लगाया, आप तो डिवाइड, देखो ये तो डिवाइड में ही है ना, तो बेसिकली मैं डिवाइड में इस हिसाब से लेके चल रहा हूं, डिवाइड ही हो रहा है ये, ठीक है। यहां पे डिवाइड का निशान मत लगाना, करना मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप आंसर निकालो तो 20 आ गया, 20 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। तो 1/3, अगर यहाँ पे 1/3 दिया होता 1 ऊपर लिखते, 3 नीचे लिख देते। 9/10 दिया है तो 9 ऊपर 10 नीचे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आगे करना है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं इन वर्ड्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं उसी टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जो बच्चे समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट वो खुद ट्राई करें और अपने आंसर्स चेक करें। अब देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है अमन हैज सम मार्बल्स। तो मार्बल्स जो कि कंचे, कंचे बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो अमन के पास कुछ मार्बल्स हैं, और एक और उसका फ्रेंड है विवेक हैज 14 मोर मार्बल्स देन अमन। तो यहां पर अगर आप नोट करो तो विवेक के पास 14 मोर मार्बल्स, ठीक है। तो इस वर्ड को आपको नोट करना है, ठीक है। उसके पास 14 जो मार्बल है वो ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द मार्बल्स बोथ हैव इज 134। देखो यहां पे एक और वर्ड आ रहा है सम। तो स्टूडेंट्स देखिए जब मैं टेबल करा रहा था तो ये वाला जो वर्ड है वो लिखना भूल गया था। तो सम जो है वो उसको प्लस बोलते हैं, तो जहां पर भी सम आ जाए वहां पे प्लस होता है, तो प्लस वाले कॉलम में आप सम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ द मार्बल्स, मतलब दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं उनको अगर मैं जोड़ दूं तो 134 आता है।
आपको बताना है कि दोनों के पास अलग अलग कितने मार्बल्स हैं असली में। देखो ऊपर नहीं बता रखा क्वेश्चन में, ठीक है। अब कैसे करें सॉल्व, देखो अब मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का क्यों है, क्योंकि यहां पर है ना कुछ हमको मानना पड़ेगा अपनी तरफ से, है ना। तो मैं ये मान लेता हूं, स्टार्टिंग में ये मान लेता हूं कि मेरे पास, सॉरी अमन के पास, मैं तो हूं नहीं इसमें, तो जो अमन है, अमन के पास जो मार्बल्स हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं तो समझ जाना, ठीक है, कोशिश करके। स्टेटमेंट वगैरह इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। अमन के पास एक्स मार्बल्स हैं, मान लिया मैंने, ठीक है। अमन है सम मार्बल्स, तो ये सम की जगह मैंने एक्स लिख लिया, कुछ भी। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन अगर मैं आगे बढ़ाऊं इसके हिसाब से, तो विवेक के पास कितने मार्बल्स हो गए, 14 नहीं, x प्लस 14। क्यों, क्योंकि जितने अमन के पास थे ना उससे 14 ज्यादा मार्बल है विवेक के पास। अब समझा, सीधा 14 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो हमको पता लग गया कि अमन के पास इतने, विवेक के पास इतने, और दोनों को प्लस करके 134 है। अब देखो कैसे करना है इसको, बड़ा सिंपल है। पहले अमन के मार्बल लिख लो, उसके बाद चलो ऐसे मैं लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अमन प्लस विवेक इज इक्वल टू 134, ये लिख सकता हूं ना मैं, क्वेश्चन के हिसाब से यही तो है। इक्वल टू का भी यूज करना सिखा रहा हूं आपको। तो अमन और विवेक को अगर मैं जोड़ दूं तो इतना है, तो अमन के पास x मार्बल है और विवेक के पास x प्लस 14 मार्बल। देखो ब्रैकेट में क्यों डाला मैंने, ब्रैकेट में इसलिए डाला क्योंकि कभी कभी यहां पे माइनस का निशान होता है, तो अगर आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। कोई भी सिंगल टर्म तो आप सीधी पुट कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या निशान चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब भी विवेक के मार्बल की यहां पे बात हुई है तो यहां पे दो चीजें हैं, तो दोनों को एक साथ रखना हमेशा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन बन गई ना। जिन जिन बच्चों ने पहली 5 वीडियो देखी हुई है मेरी, वो तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो करके दिखाओ, और x की वैल्यू निकालो जरा, देखते कौन निकालेगा, जल्दी करो। बोर्ड पे कोई मत देखना क्योंकि मैं यहां पे कर रहा हूं। बोर्ड पे यहां तक आप देख सकते हो जहां तक मैंने इससे पहले लिखा था। बड़ी सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो बच्चे जिनको ज्यादा आता है उनसे गुजारिश है कि वो अपना करके आंसर ना बताएं, क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद है जो अभी नए नए सीख रहे हैं। घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। 60 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या ये आंसर आ गया या अभी और भी कुछ करना बाकी है। ये किसका आंसर आया बताओ, ये मार्बल्स किसके पास है, दोनों के पास 60-60 है। हाँ फिर सोचो सोचो, देखो देखो एक चीज देखो, डिवाइड क्यों करेंगे। देखो x की वैल्यू क्या आई है 60, और x क्या माना था, तो अमन के पास जो मार्बल्स हैं वो 60 हैं, अकेले अमन के पास, समझ गए। और अब देखो ये क्या है, x प्लस 14 मतलब 60 प्लस 14 है ना। x की जगह 60 पुट कर दो जो वैल्यू आई है, तो इसके पास कितने मार्बल हो गए, 74 मार्बल हो गए। ऐसे निकालना है आंसर आपको, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये कभी कभी क्या होता है कि x की वैल्यू जो होती है वो आंसर होती है, और कभी कभी x की वैल्यू आंसर नहीं होती, इसमें कुछ प्लस माइनस करना होता है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहन्स एज इज 2/7 ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स एज, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहां पे दिया हुआ है कि मोहन की जो एज है वो कितनी है, 2/7। ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब भी ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके 2 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है। th लगा हुआ है ना पीछे, ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स एज, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इतना, अगर दोनों की एज का प्रोडक्ट, कौन बताएगा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, अगर दोनों की एज को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है 1400।
आपको किसकी एज निकालनी है इस बार, देखो देन फाइंड द एज ऑफ द ग्रैंडफादर। कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे। यहां पर कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं, यहां पर डिवाइड है और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, तो अब हम कैसे करें। देखो हमेशा याद रखना, जो बड़ा होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ा है उसकी एज को x मानना, और सिंपल आप ऐसा रखा करो, जो पूछा है ना क्वेश्चन में उसको x माना करो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको x मानो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने क्या किया कि ग्रैंडफादर की जो एज है उसको मान लिया x ईयर्स। तो जो मोहन की है, मोहन की एज हो गई x मल्टीप्लाई बाय 2/7, जिसको मैं लिख सकता हूं 2/7x ईयर्स। ये दोनों की एज है, तो दोनों की एज मैंने x की भाषा में निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और बराबर कर देना है 1400, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x मल्टीप्लाई 2x/7 इज इक्वल टू 1400, ठीक है। जिन बच्चों को आता है वो खुद सॉल्व करो, और जिनको नहीं आता वो यहां पे देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है ये दोनों x वाले नंबर है, तो इनमें से किसी को अभी वहां नहीं भेजूंगा मैं फिलहाल, ठीक है। यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, आपको पता है x को जब 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अपॉन क्या लिखूंगा, 7 लिख दूंगा। यहां पे 1400 आ गया। उसके बाद अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे 2 और 7 को पहले वहां पे भेजना है, उसके बाद x स्क्वायर को बाद में देखूंगा। तो 7 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा 1400 मल्टीप्लाई बाय 7/2 आ गया। इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये हो गया 7, तो 700 आ गया ऊपर, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 7। अब देखो यहां पे स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगता है, किस किस को नहीं पता, अगर नहीं पता तो यहां देख लो, ये स्क्वायर हटा के मैंने ये दोनों नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। अगर पता है तो अच्छी बात है। अब जो भी 2 नंबर रिपीट होंगे उसको मैं एक करके बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और खोल के लिखूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो गया ये, और एक 7 पहले का था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 7 बाहर निकाल लो और दूसरा 10 बाहर निकाल लो, तो 70 ईयर्स आ गया, 70 ईयर्स। अब मैं ये चेक करता हूं कि क्या क्वेश्चन में यही पूछा है। तो x मैंने क्या माना था, जो ग्रैंडफादर थे उसकी एज थी, उनकी एज थी x, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी वही पूछा है, तो 70। इस तरह से अलजेब्रा क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी इसको भी स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो मेन चीज आपको समझ आ गई है, अब आपको बस जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं टेबल में उसका ध्यान रखना है और प्लस माइनस लगाना है, लेकिन किसको किससे प्लस करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है वो चीज भी समझनी जरूरी है। अब यहां पे देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है 2 टाइम्स अ नंबर। तो हमको ये पता है कि 2 टाइम्स का मतलब क्या, मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही है ना, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब इसको हटा के मैं मल्टीप्लाई का निशान लगा सकता हूं, ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस नहीं है, पहले बता दो। तो कोई एक नंबर है जिसका 2 टाइम्स डिफर्स, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, बिल्कुल सही है, और इसकी जगह मैं माइनस लगाने वाला हूं। बाय इटसेल्फ बाय 93। अब ये इटसेल्फ बाय 93 क्या है ये बताऊंगा अभी। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताना है जिसके बारे में बात हो रही है। जहां पे ये अ नंबर लिखा है ना, ये नंबर बताना है आपको। अब देखो कैसे इक्वेशन बनाते हैं इसकी। सबसे पहले मैं नंबर को मान लेता हूं x, ठीक है ना, नंबर को मैंने मान लिया x। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहां पे डिफरेंस की बात आ रही है, इसका मतलब 2 नंबर होंगे जिनको हमको माइनस करना है और इक्वल टू में 93 लिखना है। इतना थोड़ा बहुत हमको समझ आ रहा है, ठीक है ना। दोनों नंबर के बीच का जो फर्क है, देखो डिफर्स बाय 93 लिखा है ना, तो दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 93, तो इक्वल टू के उस तरफ तो 93 लिखना है। इतना तो मैं समझ गया इस क्वेश्चन से। अब यहां पे 2 नंबर आने चाहिए और यहां पे माइनस भी लगा हुआ है। अब मैं देखता हूं माइनस के आगे कौन सा आएगा और पीछे कौन सा आएगा। यहां इतना दिमाग और लगाना है कि माइनस के पहले बड़ा नंबर होना चाहिए,
और माइनस के बाद छोटा नंबर होना चाहिए, तभी तो प्लस में आंसर आएगा मेरा। तो गलती से ये मत कर देना कि यहाँ पे छोटा और यहाँ पे बड़ा लिख दे, तब आंसर गलत आ जाएगा आपका। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स अ नंबर, तो एक नंबर का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसका क्या हो गया, यहां पे लिख देता हूं। चलो इसका 2 टाइम्स कितना लिख सकता हूं मैं, बताएगा कोई? बस तुम लोग बताओ भाई, हाँ तुम दोनों बताओ, हाँ 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कहां लिखा है? 2 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स अ नंबर, तो एक नंबर को तो मैंने x माना है ना, तो 2 टाइम्स इसका कितना हो गया 2x, x स्क्वायर नहीं 2x, देखो 2x 2 से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, फर्क समझ लो। 2 को मल्टीप्लाई करता हूं x से तो होता है 2x, और x को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो होता है x का स्क्वायर, तो यहां पर तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना उस नंबर को। अब लिखा है कि एक नंबर तो मिल गया मेरे को 2x, डिफर्स बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपको पता होना चाहिए खुद से, खुद वो जो नंबर है ना अगर उसका डबल कर दो, ठीक है, एक नंबर है उसका डबल कर दो और खुद उस नंबर को रख दो, तो उन दोनों को माइनस करके 93 आता है, ठीक है। तो इन दोनों में से देखो एक तो खुद इसको रखना है मुझे और एक 2 टाइम्स को रखना है, तो बड़ा कौन सा इसमें, तो 2x को आगे रखना, x को यहां रखना, इक्वेशन बन गई, आंसर निकाल दो, ठीक है ना। तो देखो 2x माइनस x क्या होता है, तो आंसर हमारा 93 ही आएगा, मतलब वो नंबर 93 ही है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी एक नंबर को डबल करोगे और पहले वाले नंबर को माइनस करोगे तो वही तो आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा घुमाने का तरीका है उनका, तो आंसर इसका 93 है। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसा बना दिया उन्होंने, तो वर्ड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। देखो एक एक वर्ड को पकड़ रहा हूं और मुश्किल कुछ नहीं है। 2 टाइम्स अ नंबर आपको x मान लेना है, ठीक है, उसका 2 गुना खुद से 93 का फर्क रखता है, ऐसे करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे एक बार। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर, अब देखते हैं यहां पे लिखा है, अब यहां पर भी अ नंबर आ रहा है, देख लो अ नंबर है ना, तो कोई भी एक नंबर है उसका 1/3 पता है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्सीड्स, यहां पे प्लस का निशान आएगा, इट्स 1/5 बाय 4। थोड़ा सा क्वेश्चन में है ना डिफरेंस है, देखो यहां पर है ना, एक चीज समझ, इट्स 1/5 बाय 4, चलो ठीक है इसी में करवा देता हूं, ठीक है। द सॉरी यहां पे देन आएगा, देन फाइंड 5/6 ऑफ दैट नंबर। पहले तो वो नंबर निकालेंगे, उसके बाद उसका 5/6 निकाल के दिखाना है, मतलब पहले x की वैल्यू, उसके बाद उसको 5/6 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। कैसे करें, देखो यहां पर एक नंबर है, मान लेते हैं x, और यहां लिखा है उसका 1/3, तो हो गया 1/3, 1/3 x हो गया ना। तो एक नंबर तो ये है और दूसरा नंबर क्या है 1/5, उसी का 1/5, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन में लिखा है कि जो 1/3 है ना वो 1/5 से 4 ज्यादा है, इन दोनों में कितने का फर्क है, 4 का फर्क है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इक्वल टू मैंने लगा दिया और यहां पे लग दिया 1/3 और यहां पे 1/5। अगर मैं देखूं, अच्छा एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि इन दोनों में अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है, नहीं पता लग रहा ना ऐसे, ठीक है, मेरी वीडियोस देखा करो, इसीलिए कहता हूं, देखी होती तो आपको पता होता इसमें बड़ा कौन सा है। इसमें बड़ा है 1/3, क्योंकि किसी एक चीज के 3 टुकड़े करोगे और एक चीज के 5 टुकड़े करोगे तो टुकड़ा किसका बड़ा होगा, डिवाइड में ऐसा चलता है, ठीक है। हाँ तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है इसमें, और यहां पे मैंने लगा दिया तराजू, और तराजू बराबर होना जरूरी है,
यहां पर क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, बराबर कैसे करूं? इसमें बताया है कि ये जो है ना, ये वाला नंबर, ये 4 बड़ा है इससे, तो अब बराबर हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आए तो 5/6 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे बनाया समझ आया आपको? ठीक है, ये एक्सीड्स जो है इसका मतलब होता है प्लस, तो यहां पे प्लस लगा दिया। 4 इसीलिए लगाया क्योंकि यहां पर 4 था, दोनों नंबर को तराजू में रख के मैंने ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। इसको यहां पे भेजा आपने माइनस में, 1/3x माइनस 1/5x इक्वल टू 4 यहां पे रह गया। एलसीएम क्या आया 15, तो ये हो गया 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 4। यहां पे 2x/15 आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 से और यहां पे 2 लिख दूंगा, तो वो जो नंबर है वो है 30। जो नंबर था वो 30 था। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, चेक कर लेता हूं एक बार, इस नंबर का 1/3 क्या होगा? 10 होगा, और इस नंबर का 1/5 क्या होगा? 6 होगा। 1/5 5 से डिवाइड करो, तो 10 और 6 में कितने का फर्क होता है ना? तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, मैंने चेक भी कर लिया। उसके अलावा अब मुझे इसका 5/6 निकालना है, मतलब जो मेरा अभी आंसर आया ना उसका 5/6 निकालना है, तो इसका मतलब क्या आएगा मेरा? 25 आंसर आएगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जो अगली क्लास होगी उसमें इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।